हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ लीव एप्लीकेशन। लीव एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है। आगामी जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं 8 के 9 के 11 12 के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, इसमें लीव एप्लीकेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है। तो एप्लीकेशन यदि आप लिख लेते हैं लीव एप्लीकेशन, तो आपको मार्क्स मिलेंगे, आपके जो सब्जेक्ट है वो अच्छा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले लीव एप्लीकेशन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि लेटर राइटिंग, जो रिलेटिव के पास लेटर लिखते हैं उसमें किस किस तरीक़ों का यूज़ करते हैं, मतलब किस तरीके से हम लोग उस लेटर को लिखते हैं। तो आज हम लोग लीव एप्लीकेशन के बारे में सीखेंगे। मात्र आपको 5 लाइन में लीव एप्लीकेशन कंप्लीट कराऊंगा, और ये 5 लाइन को आप दिमाग में रखेंगे तो आपको लीव एप्लीकेशन बहुत आसानी से आप लिख सकेंगे। तो चलिए लीव एप्लीकेशन को बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना। आपके लिए बहुत सारे अंग्रेजी के टॉपिक हैं चैनल पे, आप उनको देखें, अपना अंग्रेजी को मजबूत करें। आगामी एग्ज़ाम्स के लिए आप बिल्कुल तैयार रहें। हमारी इच्छा, शुभकामनाएं आपको आपके एग्ज़ाम्स के लिए। आप कड़ी मेहनत करो, सफलता पाओ। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। यस, सी लीव एप्लीकेशन। सबसे पहले एप्लीकेशन के लिए आपको चाहिए कि आप उसका हेडिंग दें। एप्लीकेशन का हेडिंग आपको देना होगा। तो हेडिंग देने के लिए सबसे पहले आप ऊपर के जो कुछ वर्ड्स को देख रहे हैं वो इस एप्लीकेशन का हेडिंग है। ठीक है, तो ये है एप्लीकेशन का हेडिंग। सबसे पहले क्वेश्चन जो रहेगा वो आपको रहेगा कि लीव एप्लीकेशन अपना हेडमास्टर या प्रिंसिपल के पास लिखिए। 4 दिन 5 दिन जितने दिनों का लीव एप्लीकेशन रहेगा उतने दिनों का लीव एप्लीकेशन आपको लिखना पड़ेगा, मतलब छुट्टी का एप्लीकेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ऐसे एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले हेडिंग देना होता है, एक हेडिंग देना होता है, हेडिंग बनाना पड़ता है कि एप्लीकेशन किसको लिख रहे हैं। प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो आप सबसे पहले टू द प्रिंसिपल को लिखेंगे। इट मीन्स कि आपने एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल के पास। ठीक है, अब उसके नीचे यानी टू द प्रिंसिपल के नीचे आपको लिखना होगा कि वो प्रिंसिपल जो है किस स्कूल का है, यानी प्रिंसिपल के नीचे स्कूल का नाम देना है या विद्यालय का नाम देना है जहाँ के वो प्रिंसिपल है। तो मैंने लिखा है लालगढ़ हाई स्कूल। पता नहीं ये स्कूल है या नहीं है, मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए लिखा लालगढ़ हाई स्कूल, यानी ये जो प्रिंसिपल है ये लालगढ़ हाई स्कूल का। ठीक है, अब उसके जस्ट नीचे आप लिखेंगे कि ये लालगढ़ स्कूल जो है या जो स्कूल आप लिख रहे हैं वो स्कूल का लोकेशन कहाँ है, मतलब वो जो स्कूल है वो कहाँ अवस्थित है। तो ये कहाँ है, रांची। और रांची कहाँ है, झारखंड में। ठीक है, तो सबसे पहले आपने हेडिंग बनाना है। मैंने हेडिंग बना लिया, टू द प्रिंसिपल या टू द हेडमास्टर। ठीक है, उसके बाद जो जिन प्रिंसिपल या हेडमास्टर को आप लिख रहे हैं उनका जो है स्कूल कौन सा है, तो स्कूल मान लो लालगढ़ हाई स्कूल है। अब उसके नीचे लिखना कि वो जो स्कूल है वो कहाँ है, यानी उस विद्यालय का लोकेशन आपको देना है। तो मैंने लालगढ़ हाई स्कूल लिखा है तो इसका लोकेशन रांची झारखंड है। अब आइए पॉइंट पे, सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट आपको देना होगा जो एप्लीकेशन लिखना है, जिस सब्जेक्ट पे एप्लीकेशन लिखना है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ लीव एप्लीकेशन, तो लीव एप्लीकेशन के लिए सब आपका टॉपिक हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर लीव। यस, एप्लीकेशन फॉर लीव ले देंगे, इसका मतलब आप लीव एप्लीकेशन लिख रहे हैं। ठीक है, ये कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स हैं जिसको आपको समझना है। एंड देन अगेन यू हैव टू स्टार्ट विद दिस वर्ड्स। आप किसी को रिस्पेक्ट के साथ एप्लीकेशन लिखेंगे अपने हेडमास्टर को या प्रिंसिपल को। मैं बता दूं, ये जो है ये एरिया आपका हेडिंग हो गया। हेडिंग यानी इस पार्ट को हम लोग हेडिंग बोलते हैं, एंड दिस पार्ट इसको सैल्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, सैल्यूटेशन का मतलब सैल्यूट से बना सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब संबोधन के शब्द, जो संबोधन के शब्द है। अब किसी को लीव एप्लीकेशन लिखना है तो उसको गाली गलौज करके आप नहीं लिख सकते हैं। तो आपको सैल्यूटेशन के लिए कुछ ऐसे वर्ड चुनने होंगे जो उसके लिए उपयुक्त हो।
तो रिस्पेक्टेड सर बेहतर वर्ड्स हैं ये दोनों मिला करके, तो इससे हम लोग शुरुआत करेंगे। अब आपको लिखना है लीव एप्लीकेशन, तो यू हैव टू स्टार्ट विद दिस लाइन्स। सॉरी, I beg to say that I'm suffering from fever since last night. ओके, आप इस लाइन का प्रयोग कर सकते हैं बहुत आराम से। I beg का मतलब होता है किसी को विनम्रतापूर्वक कोई बात कहना। तो आप कह रहे हैं किसको? प्रिंसिपल को कह रहे हैं, तो प्रिंसिपल से आप लड़ाई झगड़ा करके गाली गलौज करके नहीं कर सकते हैं, उनसे आप बेग करेंगे, माफ़ी मांग करके कह सकते हैं। ठीक है, I beg to say that I'm suffering from fever since last night. आप प्रिंसिपल को कह रहे हैं, बड़ी विनम्रतापूर्वक कह रहे हैं कि मैं जो हूँ वो बीमारी फीवर से ग्रसित हूँ, मैं फीवर से ग्रसित हूँ, मुझे बुखार है। सिंस लास्ट, कब से? सिंस लास्ट। I'm suffering, मैं सफ़र कर रहा हूँ, मैं ग्रसित हूँ फ्रॉम फीवर, किससे? फीवर से। सिंस लास्ट नाइट, लास्ट नाइट से, पिछले रात से मैं फीवर से ग्रसित हूँ। आई एम अनेबल टू अटेंड स्कूल, मैं स्कूल जाने में असमर्थ हूँ, या मैं स्कूल नहीं जा पाऊँगा, या मैं स्कूल में अटेंड करने में असमर्थ हूँ। तो इस लाइन को आप लिख सकते हैं आराम से। कब से कब तक? फ्रॉम 19 फरवरी टू 22 फरवरी। तो 19 फरवरी टू 22 फरवरी मतलब 19, 20, 21, 22, इट मीन्स 4 डेज। ये जो लीव एप्लीकेशन लिखा जा रहा है ये 4 डेज, जितने दिनों का लीव एप्लीकेशन होगा उन दिनों को आप यहाँ दर्शा देंगे। ये चूँकि 4 दिन का है तो आप 19 से 22 तक लिख रहे हैं, 3 दिन का रहेगा तो 3 दिन का लिखेंगे, 5 दिन, 10, जितने दिनों का रहेगा उतने दिन आप यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करना, इसमें आपने किससे ग्रसित हैं सो बता दिए, यानी आपको प्रॉब्लम क्या है सो बता दिए। उसके बाद जो है सो कितने दिन लेना है वो डेट आपने दिखा दिया। एंड देन अगेन आपको स्टार्ट करना है ऐसे, सो काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 4 डेज। काइंडली का मतलब होता है दया करके। तो प्रिंसिपल को आप लिख रहे हैं तो आप उनसे ऐसे ही बोलेंगे कि दया करके या कृपया मुझे 4 दिनों की छुट्टी ग्रांट कर दें। तो वही बात है आप यहाँ कर रहे हैं, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 4 डेज, कि मुझे 4 दिनों की छुट्टी ग्रांट कर दें, 4 दिनों का लीव मुझे दे दें। आई शैल बी ऑब्लाइज्ड टू यू। इसके लिए जैसे आप अपने प्रिंसिपल को कहते हैं मैं आभारी रहूँगा, या फिर ऑब्लाइज्ड रहना। ठीक है, तो थैंकिंग यू। अब इसके नीचे आपको लिखना है योर्स फेथफुली स्टूडेंट, आपका विश्वासी छात्र। ठीक है, इस स्थान पे और भी वर्ड्स हो सकते हैं, योर्स ओबेडिएंट हो सकते हैं, आप और भी वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, जैसे एप्लीकेशन लिखने के जो और भी वर्ड्स यूज हो सकते हैं उसको आप लिख सकते हैं। इसके नीचे जस्ट अपना नाम लिखेंगे, जैसे मैंने अपना नाम लिखा ललन कुमार, फिर रोल नंबर लिखेंगे। ठीक है, और फिर क्लास आप दे देंगे और फिर डेट दे देंगे। ठीक है, तो ये लीव एप्लीकेशन मैंने आपको बताया। ऐसे 5 लाइन हो गए, आप काउंट कर सकते हो 1, 2, 3, 4, 5। यू कंप्लीटेड योर लीव एप्लीकेशन विथ 5 लाइन्स। 4-5 लाइन से ही आपने अपना लीव एप्लीकेशन कंप्लीट कर लिया। नंबर मिलेंगे 10, 5 लाइन 10 नंबर। ये हेडिंग है, सैल्यूटेशन है। ये जो मेन पार्ट होता है इसको बॉडी बोलते हैं, बॉडी ऑफ लेटर। एंड देन अगेन ये जो होता है ये आपका एंडिंग होता है। तो बच्चों आज का क्लास कैसे लगा, लीव एप्लीकेशन का 5 लाइन आपको कैसा लगा, आप ज़रूर से ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।